एक है जिस्म, एक है रूह। जिस्म की रिक्वायरमेंट्स क्या है, जिस्म की हाजतें क्या हैं? खाना है, पानी है, सोना है, टहलना है, घूमना है, जिससे जिस्म को फराहत मिले। और दूसरी चीज है रूह। रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की इबादत है, जिक्रुल्लाह है, सालिहीन की महफिलों में बैठता है। अभी डॉक्टर साहब किबला आपको आकर के पूरा फलसफा वाज़ेह तौर पर बताएंगे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है हजरत की कि यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर साला ताबेरिया। एक लम्हा अल्लाह के वली की बारगाह में बैठना सैकड़ों साल बगैर रियाकारी की इबादत से बेहतर है। एक लम्हा अल्लाह के वली की बारगाह में बैठना। खुशनसीब हैं आप कि अल्लाह ने आपको वो मौका दिया है। वक्त और हालात बदल रहे हैं, वक्त आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं, किसी के पास भी वक्त नहीं है, इसलिए कि वो दाइये अजल कभी भी आपको बुला सकता है। और हर लम्हा नबी फरमाते हैं वो शख्स होशियार है। पूछा गया कौन अक्लमंद है, तो नबी ने फरमाया जो अपनी मौत को कसरत से याद करे और कसरत से तिलावत कुरान करता रहे। मौत को कसरत से याद करे और तिलावत कलामुल्लाह करता रहे। बस इंशाअल्लाह गुफ्तगू को समेटने लगा हूं। एक है जिस्म, एक है रूह। जिस्म पर नफ्स हावी हो चुका है। लोग कहते हैं हमें नबी का दीदार नहीं होता, हमें गौस पाक का दीदार नहीं होता, हमें ख्वाजा साहब का दीदार नहीं होता, हमें मीरा शहीद बाबा का दीदार नहीं होता, हमें वलियों का दीदार नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, दीदार कैसे होगा? इसलिए कि जब आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखना चाहते हैं, आप अपना पसंदीदा चैनल देखना चाहते हैं, तो उस चैनल के नंबर पर आपको आना पड़ता है। जिन अहबाब ने रेडियो चलाया है वो बखूबी जानते हैं कि रेडियो धीरे 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 उसके रेगुलेटर को घुमाया जाता था और जहां उसका नंबर सही सही आ जाता था, सुई का कांटा वहां पहुंचता था, तो आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम आपके सामने हो जाता था, यानी मनचाहा प्रोग्राम आपके सामने आ जाता था। यह क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को वहां सेट कर दिया जहां वो चैनल चालू है, जहां से उसकी टेलीकास्ट जारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस्म दो चीजों से मुरक्कब है, एक है नफ्स, एक है रूह। हमने नफ्स की बात तो हमेशा मानी, लेकिन अपनी रूह की आवाज को नहीं सुना, इसलिए कि रूह अमरे रब्बी है। रूह पर खुदा का हुक्म चलता है और नफ्स पर शैतान का हुक्म चलता है। रूह की आवाज को ना सुना। अल्लाह अकबर कबीरा। फजर का वक्त है, मौसम सुहाना है और आपने ये नियत की मुझे फजर की नमाज पढ़नी है। आंख खुल गई और जब आंख खुली मोबाइल उठाया, घड़ी देखी और देखने के बाद कहा अभी आधे घंटे टाइम है, अभी जरा सोने का टाइम है, अभी सोया जा सकता है। नफ्स की आवाज थी, हमने लब्बैक कह दिया, हमने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद रूह ने फिर कचोके लगाए, कहा ज्यादा वक्त नहीं, अगर थोड़ी सी गफलत की तो वक्त चला जाएगा, उठ जाओ नमाज पढ़ लो। लेकिन हमने कहा कि क्या बताया जाए, कल रात में लौटने में बड़ी ताखीर हो गई। देखिए नफ्स और रूह का मुकालमा मैं बता रहा हूं, नफ्स और रूह की बातचीत में बता रहा हूं, और इस बातचीत में अक्सर जीतता कौन है उसका नतीजा रख रहा हूं। रूह ने कहा उठ जा, नमाज पढ़ ले, वरना कज़ा हो जाएगी, वक्त चला जाएगा। नफ्स कह रहा है कल रात में बाइक चलाते हुए हड्डियों में बड़ा दर्द हो गया था, बड़ा काम धाम कर लिया था, बड़ा बोझ उठा लिया था, आज तबीयत में जरा पालीदगी है, तबीयत में कशीदगी है, और आज जिस्म जरा बोझल सा है, वजनी सा है। एक काम करता हूँ, कल से पढ़ता हूँ, इसलिए कल से पढ़ता हूँ। कल भी आ गया, और जब कल आया तो फिर वही रूल चालू हो गया। तो फिर आवाज आई कि ठीक है पढ़ लेना, जोहर में कज़ा भी पढ़ सकते हो, जोहर में कज़ा भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसका आदी होने लगा तो नफ्स ने फिर आवाज दी, कहा बड़ा नमाजी बनता है, जवान है अभी तू, शबाब पर है, तेरी जवानी के दिन है, खेलने खाने के दिन है, घूमने टहलने के दिन है, मजे करने के दिन है। ये क्या बूढ़ों की तरीके से नमाजों के फेरे में लगा हुआ है, मस्जिदों के फेरे में लगा हुआ है, उलमा की सोहबतों में। ये तो 50 साल 60 साल के बाद आदमी पूरा काम फारिग कर लेता है, नौकरी भी कंप्लीट कर ली, बेटी बेटियों की शादी भी कर ली, सब काम कंप्लीट कर लिया, जायदाद के बंटवारे भी कर दिए, बच्चों को बता दिया, उन्होंने भी अपना घर बना लिया, एक आध नाती नवासे की भी शादी ब्याह कर डाली, और अल्लाह ने तौफीक दी तो हज बैतुल्लाह भी
भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब करे क्या? तो कहा मस्जिद चलो। अब मस्जिद आया और मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा। अब किसी काम का जब नहीं हुआ तो रब के काम में लग गया, अल्लाह अकबर कबीरा। और रब के काम में भी लगा तो एक आध साल गुजरा तो उसने ये समझ लिया कि इस मस्जिद की मिल्कियत मेरे ही हाथ में है। फिर उलमा से भी उलझने लगा, मुअज्जिन से भी उलझने लगा, मस्जिद की कमेटी से भी उलझने लगा और समझने लगा कि एक साल नमाज पढ़ने के बाद मेरा मर्तबा विलायत में किसी से कम नहीं है, मैं जाकिर शागिल शख्स हूं। यहां भी उसके नफ्स ने उसे मार दिया, यहां भी उसकी इबादत ने उसे मार दिया। कसम खुदा की, जो शख्स नमाज पढ़े इस नियत से कि कोई मुझे देखे तो समझे नमाजी जा रहा है, कोई मुझे देखे तो समझे परहेजगार जा रहा है, कोई मुझे देखे तो समझे इबादत गुजार जा रहा है, तो फरमाया कि फमन अशरका, तो उसने शिर्क किया। यानी एक है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मगर जब किसी ने इस नियत से नमाज पढ़ी कि मैं नमाजी समझा जाऊं, तो ये नमाज अल्लाह के लिए ही नहीं रह गई, अल्लाह के लिए भी रह गई। और ही और भी का फर्क समझिए, ही का मतलब ये खालिस अल्लाह के लिए, भी का मतलब ये कि इसमें और भी ऑप्शन है, यानी अल्लाह के लिए भी है, कुछ लोगों के लिए भी है, कुछ देखने वालों के लिए भी है, कुछ नमाजी समझने वालों के लिए भी है, कुछ परहेजगार समझने वालों के लिए। समझ लो उसने शिर्क किया। तो जिस्म मुरक्कब है दो चीजों का, एक है नफ्स, एक है रूह। हमने जिस्म को सारी जिंदगी नफ्स पर आमादा कर दिया और उसी काम में हमने लगा दिया, यानी हमारा जिस्म नफ्स की गुलामी करता रहा, नफ्स की आवाज को सुनता रहा, नफ्स की बातों को सुनता रहा और नफ्स के गलगले के शर से दबा रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात देख रहे हैं उलमाए किराम का नूरानी काफिला आप हजरात के सामने जलवाबार है। हजरत मौलाना साजिदुर रहमान साहब किबला है, आप इनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। बस इंशाल्लाह 2 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म करके अपनी जगह लेता हूँ। दुरूशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीब बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी मेरे बाद भी उलमाए किराम के बयानात आपको सुनने हैं। हजरात मोहतरम, जिस्म 2 चीज़ों से मुरक्कब, एक नफ्स और एक है रूह। हमने क्या क्या जिंदगी भर नफ्स की बातें मानते रहे, मानते रहे, मानते रहे, मानते रहे, यहां तक के नफ्स की बातें सुनते 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 एक दिन ऐसा आया कि जिस्म निढाल हो गया, अब किसी लायक नहीं रह गया, अब ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, अब शुगर भी हो गया, अब तरह तरह की बीमारियों ने भी घेर लिया, अब तरह तरह की वबाओं ने घेर लिया, अब उठा नहीं जा रहा है, अब चला नहीं जा रहा है, अब बोला नहीं जा रहा है। नफ्स ने जिंदगी में थका दिया और जब नफ्स ने थका दिया तो ऐलान कुरान का पुकारता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, अब नफ्स को मरना है। और जब नफ्स मर गया, अल्लाह अल्लाह, तो अब उसे जब नफ्स मर गया, अब कितने भी आलीशान कोठियों में रहने वाला हो, कितने भी आलीशान बंगलों में रहने वाला हो, कितने भी कीमती बिस्तरों पर सोने वाला हो, अब उसे मस्जिद से लाई हुई फट्टे पर गुस्ल दिया जा रहा है, मस्जिद से लाई हुई चारपाई पर रखा जा रहा है। एक शख्स कहता है मुझे खुदा के इंसाफ पर इस कदर यकीन आया इस मंजर को देखकर कि अमीर की कब्र और गरीब की कब्र दोनों का साइज एक ही है। अमीर की कब्र और गरीब की कब्र का साइज एक ही है। मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन इस बात ने इतना दिलाया कि अमीर की कब्र भी एक ही साइज की है, गरीब की कब्र भी एक ही साइज की है। 1 करोड़पति की जहां कब्र बनी हुई है, वहीं एक रेड़ी ठेला लगाने वाले की बाजू में कब्र बनी हुई है, वहीं एक दिहाड़ी मजदूर की भी कब्र बनी हुई है। अल्लाह अल्लाह, ये कुदरत का निजाम है, ये खुदा का इंसाफ है। दुनिया वालों ने तो चेहरे देख देख करके मनसब और मरातिब के एतबार से लोगों को तकसीम कर दिया, लेकिन ये खुदा का इंसाफ है कि एक मजदूर की कब्र भी वैसी है और एक मालदार की, करोड़पति की कब्र भी वैसी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब नफ्स मर गया, रूह नहीं मरी, रूह नहीं मरी, रूह जिंदा है। अब जब ये रूह
रूह बाकी है जब कब्र में जाती है, अल्लाह अल्लाह नफ्स का खातिमा हो गया, नफ्स खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि जीते जी तो हुजूर की ज़ियारत नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद कैसे होती है ज़ियारत? मैंने कहा मरने के बाद नफ्स अलग हो जाता है, अब रूह ही रूह बाकी रहती है, और जब रूह ही रूह बाकी रहती है तो कब्र में जाता है तो हुजूर के दीदार से मुशर्रफ कराया जाता है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर के दीदार से मुशर्रफ कराया जाता है। तो नफ्स की आवाज पर जो लब्बैक कहता है और रूह की आवाज को नजरअंदाज कर देता है, तो नफ्स उसके जिस्म पर इतना कंट्रोल बना लेता है कि उसे हलाकत और तबाही के दहाने पर पहुंचा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से एक शख्स ने पूछा, हुजूर सुकून का कोई रास्ता बताएं। फरमाया ख्वाहिशात को कम कर लो, सुकून आ जाएगा। ख्वाहिशात को समेट लो, सुकून आ जाएगा। एक शख्स 1 मिनट आराम करने के लिए तैयार नहीं, उसके पास घर भी है, उसके पास गाड़ी भी है, मगर अब ख्वाहिश ये है कि 2 घर हो जाए। अब ख्वाहिश ये कि बगल वाला प्लाट बिक रहा है, जरा मुनासिब कीमत में है, वो भी ले लिया जाए। अब ख्वाहिश ये कि एक गाड़ी तो थी, काम चल रहा है, मगर उसमें सीट कम पड़ रही है, फैमिली बड़ी हो गई है, गाड़ी जरा बड़ी साइज की होनी चाहिए। अब एक गाड़ी हो गई तो दूसरे भाई के लिए भी गाड़ी हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जो जैसे जैसे चीजें मिलती जा रही हैं, ख्वाहिशात का दायरा वसी होता जा रहा है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्ने आदम का पेट मट्टी भरेगी, यानी जब वो कब्र में चला जाएगा, मनो मट्टियों में दफन कर दिया जाएगा, तो उसकी ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको इन औलियाए इज़ाम के मिशन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इन औलियाए इज़ाम का, इन शुहदाए इस्लाम का मिशन क्या था, इनका पैगाम क्या था? इनका पैगाम हमेशा मोहब्बत का था, इनका पैगाम भाईचारे का था, इनका पैगाम शरीयत की पासदारी और पाबंदी का था, इनका पैगाम निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज का था, इनका पैगाम हक और बातिल को पहचानने का था, इनका पैगाम खुदा शनासी का था, अल्लाह की मारिफत का था। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों, तुम्हारी कब्र में किसी दूसरे को जाकर हिसाब नहीं देना है, अपने आमाल की फिक्र करो, इसलिए कि कुरान ऐलान कर रहा है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर अगर नेकी करके आओगे, उसका बदला भी हम तुम्हें दिखाएंगे, और बुराई करके आओगे तो उसके बदले तुम्हें अजाब भी हम देंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें औलियाए इज़ाम के मिशन को समझकर अपनी जिंदगी में शामिल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और इनके पैगाम को जिंदा करने, इनके पैगाम को आम और ताम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दिन का चहचहा, अरे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। उतल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी व लेकिन हश्र तक नामे हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।